महिला ने अपना पैर आदमी की टांगों के बीच टिकाया, फिर अपने टॉप की नेकलाइन नीचे खींची और सामने खड़े आदमी से पूछा कि क्या उसे यह पसंद है। कुछ समय पहले गोकू की सहकर्मी लूसी उसके घर आई थी। जब गोकू ने दरवाजा खोला तो लूसी ने शिकायत की कि उसकी अपार्टमेंट बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखी वह हैरानी से जम गई, क्योंकि अकेले रहने वाले गोकू के घर में उसने एक हाई हील का जूता देख लिया। लूसी ने तुरंत गोकू को एक अजीब किस्म का आदमी समझ लिया। गोकू जैसे ही सफाई देने लगा उसकी नजर अनजाने में लूसी के पैरों पर चली गई। लूसी घबरा गई, उसे लगा कि गोकू को पैरों से जुड़ा कोई फेटिश या कोई और अजीब शौक है। गोकू ने तुरंत इसका इनकार किया। जैसे ही गोकू थोड़ा पास आया लूसी ने कहा कि उसे पहले अपने पैर धोने हैं। बाद में गोकू की मदद से लूसी ने अपना ऑफिस का काम आसानी से पूरा कर लिया, लेकिन धन्यवाद कहने के तुरंत बाद लूसी ने अचानक एक अजीब औरत को देख लिया। गोकू पलट कर देखा तो सामने जेसिका थी। वह घबरा गया और जल्दी से जेसिका को घसीटकर एक कमरे में ले गया। असल में जेसिका उस लाल हाई हील के जूते से निकली एक जिन्न थी। वह गोकू की 3 इच्छाएं पूरी कर सकती थी। जेसिका ने पूछा कि गोकू ने कभी लूसी से अपने दिल की बात क्यों नहीं कही। गोकू ने कहा कि लूसी ऑफिस में बहुत पॉपुलर है और उसके पास कोई मौका नहीं है। जेसिका ने कहा कि वह यह सब ठीक कर सकती है, लेकिन गोकू ने तुरंत मना कर दिया। फिर भी जेसिका लगातार उस पर इच्छा मांगने का दबाव डालती रही। आखिरकार गोकू ने गलती से उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया। जेसिका गोकू से चिपक गई और पूछने लगी कि वह कोई इच्छा क्यों नहीं मांगता। उसी पल लूसी अचानक आ गई। गोकू और जेसिका को उलझा हुआ देखकर वह गुस्से में तुरंत गोकू के अपार्टमेंट से बाहर चली गई। गलतफहमी दूर करने के लिए गोकू ने एक इच्छा का इस्तेमाल करके समय को उस पल से पहले वापस कर दिया जब लूसी ने गलत समझा था। एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई और लूसी फिर से गोकू के दरवाजे पर खड़ी थी। जब गोकू ने पूछा कि क्या उसे पहले की बात याद है तो लूसी ने कहा कि उसे सब कुछ याद है और फिर उसने गोकू से अपने दिल की बात कह दी। गोकू पूरी तरह हैरान रह गया। असल में लूसी उसे शुरू से ही पसंद करती थी। फिर उसने गोकू को कमरे के अंदर खींच लिया।